तो आज हम बात करेंगे कि लियो मूवी का पूरे लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या रोल हो सकता है, क्या रोल है, और लियो मूवी में जो जो कनेक्शंस थे पहले के दो मूवीज़ का, यानी कि कैथी और विक्रम का जो जो उनके कनेक्शंस थे या फिर जो जो उनके कैमियोस थे उनके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इससे पहली बात तो बोलना काफ़ी ऑब्वियस ही है क्योंकि लियो मूवी बहुत पैसे कमा रही है फिलहाल, बस इंडियन मार्केट में ही नहीं लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। लेकिन अगर हम उसके कनेक्शंस की बात करें तो वैसे मेजरली तो बस 3 ही कनेक्शंस थे। 3 में से भी अगर एक जो है वो कुछ काम का था ही नहीं, मतलब बस एक फोर्सफुल पूरा कनेक्शन था। अब आपको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका भी कुछ अलग ही इंटेंशन था। हाँ, मैं नेपोलियन के कैमियो की बात कर रहा हूँ। अब जो नेपोलियन का कैरेक्टर था वो वही पुलिस वाले थे जो हमने कैथी मूवी में देखे थे। अब उनका रोल कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं इस मूवी से, बस एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की इच्छा थी डायरेक्टर लोकेश कनगराज की, लेकिन मैं उनका भी पर्सपेक्टिव समझ सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपोलियन का कैरेक्टर इस मूवी में बस एक फैन फेवरेट कैरेक्टर था, इसके वजह से ही था। मतलब उनका इंटेंशन साफ था कि जब ये नेपोलियन का कैरेक्टर स्क्रीन पे आएगा तब थिएटर्स में लोग सीटें और तालियां बजाएंगे, जो कि हुआ। अब मेरे थिएटर में तो ज़रूर से हुआ और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके थिएटर में भी ये हुआ होगा। तो उसका जो पर्पस था उस कैमियो का वो तो सर्व हो ही गया, भले ही वो स्टोरी को सर्व ना करता हो। अब देखो ये भी फेयर ही है क्योंकि जो कैरेक्टर है नेपोलियन का वो तो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही है और जो डायरेक्टर लोकेश कनगराज नहीं बनाया, तो व्हाई नॉट यूज आवर ओन कैरेक्टर्स। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। तो सेकंड और थर्ड जो उनके कनेक्शंस थे वो इंपॉर्टेंट थे, इतने भी नहीं थे, लेकिन एक कनेक्शन लिंक एस्टैब्लिश करना था बाकी के दो मूवीज का और लियो मूवी के बीच में। इसके वजह से इन्हें यूज किया गया था, जो कि उनका काम सर्व भी करके जा रहे थे और उनके पीछे एक कमेंडेबल बैक स्टोरी भी थी। तो आपको माया कृष्णन का कैरेक्टर याद होगा विक्रम मूवी से, जिन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया था। अब उस मूवी से ऐसा लग ही रहा था कि विक्रम ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया होगा एट दी एंड, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे थे, मुझे इसका अंदाजा विक्रम देखते हुए ही लगा था कि ये डेफिनेटली इनकी टीम में शामिल होंगे, जो कि हुआ भी है, जिसका कंफर्मेशन हमें लियो मूवी में मिला था। यानी कि इंटरवल के बाद में जो संजय दत्त की एंट्री है उसके पहले ही हम इन्हें स्पॉट कर सकते हैं कॉफी में, जहाँ पे माया कृष्णन का कैरेक्टर लियो को एक कार्ड देता है। तो वैसे उनका काम क्या था यहाँ पे? उनका काम बस यही था कि लियो पे नजर रखना, लियो पे एक स्कैनिंग करना, ड्यू डिलीजेंस करना उनकी तरफ से, ताकि विक्रम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता ही कैसे चला कि ये लियो यही है और ये इतना बड़ा आदमी है? तो बेसिकली वैसा ही पता चला जैसे हेरल्ड और एंथनी दास को पता चला था। यानी कि आपको याद होगा कि इतना बड़ा जो कांड हुआ था लियो के साथ, जिसके वजह से उसकी जो तस्वीर थी वो हर एक अखबारों में छप गई थी पूरे इंडिया में, उसके वजह से ही विक्रम को भी पता चला होगा। और शायद से मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम को लियो कौन है इसकी भनक पहले से होगी उसके वर्किंग डेज से, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था, ओवर 20 ईयर्स बीत चुके थे। और उस 20 ईयर्स के पहले विक्रम को शायद पता ही होगा कि जो ड्रग एम्पायर है उसमें लियो भी एक आदमी है जो उस टाइम पे मिसिंग हो गया था। इसके वजह से उन्हें उन पर डाउट आ गया होगा और ऐसा लगा भी होगा कि ये अभी अच्छे राह पे चलने वाला है। मतलब लियो ने अपना माइंड बना लिया है कि वो अभी ये ड्रग वाले जो है उसका एरिया उससे निकल के अभी अपने फैमिली पे फोकस करेगा। और इसी के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम को लगा होगा कि वो उन्हें मतलब लियो को रिक्रूट कर सकते हैं अपनी टीम में। इसके वजह से उन्हें माया कृष्णन के कैरेक्टर को भेजा था उन पे ड्यू डिलीजेंस करने या फिर नजर रखने। और इसी नजर रखने का जो नतीजा था वो था उसका थर्ड कनेक्शन, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में था। एंड में हमने जो देखा था, जहाँ पे हमने कमल हसन यानी कि विक्रम को सीधे आंखों से देखा तो नहीं था, लेकिन हमने उनकी आवाज़ सुनी थी, जहाँ पे वो विक्रम को बोल रहे थे कि एक ड्रग फैक्ट्री तबाह करके या फिर डिस्ट्रॉय करके कुछ होने वाला नहीं है, हमें साथ में काम करना पड़ेगा। तो वो इंडिकेशन यही था कि विक्रम ने अभी लियो के साथ एक लिंक बना ली है। मतलब विक्रम का जो कैरेक्टर है उसका और लियो के कैरेक्टर के साथ एक ऑफिशियली लिंक बन चुकी है, जिसका मतलब वो डेफिनेटली एटलीस्ट विक्रम की जो मूवी होगी उसमें काम कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि एलसीयू के फ्यूचर के साथ क्या हो सकता है। तो एक मूवी के बारे में कंफर्म न्यूज़ है, वो है कैथी 2 की। कैथी 2 होने ही वाली है। विक्रम 2 के बारे में कंफर्म न्यूज़ इतनी है नहीं, लेकिन वो भी हो सकती है। और जो एक मूवी है लियो 2, उसके भी चांसेस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो मूवी लगती है वो है रोलेक्स की मूवी या फिर रोलेक्स की कहानी को। अब जो रोलेक्स से हमें पता है कि वो सबसे बड़ा जो है वो बैड बंदा है ये पूरे लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो सूर्य का कैरेक्टर रोलेक्स ही है। लेकिन उसकी स्टोरी भी प्रेजेंट करने के लिए उनके पास दो चॉइस है, एक तो उसकी स्टैंड अलोन मूवी बनाओ या फिर उसकी जो स्टोरी है वो बिट बाय बिट अलग अलग मूवीज़ में प्रेजेंट करो। जैसे कि कैथी में थोड़ी सी उसकी स्टोरी रिवील होंगी, फिर थोड़ी सी उसकी स्टोरी विक्रम का जो सीक्वल है उसमें रिवील होगी। अब ये तो सब डायरेक्टर और राइटर के विजन पे ही चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैथी 2 में उनका थोड़ा सा रोल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दिल्ली वो पहला ही आदमी था जिसके वजह से रोलेक्स के जो ड्रग वाला जो था पूरा वो शुरू हुआ, जो भी पूरा मैटर था वो शुरू हुआ। उसके बाद ऐसे भी चांसेस है कि विक्रम ने शायद से जैसे कि लियो को हंट किया था वैसा दिल्ली को भी हंट किया होगा और उसके ऊपर भी नजर रख रहे होंगे। यानी कि विक्रम जो है वो पूरे मास्टरमाइंड होने वाले हैं अपने प्रोटैगनिस्ट के साइड से, यानी कि वो अपनी टीम बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है एज इंडिकेटेड इन द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ लियो मूवी। तो बस यही सारे मेरे थॉट्स थे, और अगर तुमने नहीं देखा है तो
मैंने गणपत मूवी का रिव्यू किया है और लियो मूवी का भी रिव्यू किया है, तो वो भी दोनों आप देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे कमेंट्स में जाके प्लीज़ तुम्हारे भी थॉट्स बताओ इस थ्योरी के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है और कौन से पॉइंट्स के साथ तुम एग्री भी कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।